हाय एवरीवन। सो जो डिफ़िकल्ट वर्ड से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है फ्रॉम वर्ड पार मेड इजी डिक्शनरी से, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज डे 26 है। तो अगर आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड सीख रहे हैं तो दिस चैनल, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स बिगिन। So today we are going to start from 241 to 250 difficult words from word bar made easy dictionary से। So today's first word is deduce. What is it? Deduce. Deduce, it is a verb. इसका अर्थ क्या होता है? परिणाम निकालना या अनुमान करना, अज्यूम कर रहे हैं हम दूर से। ओके, टू इन्फर, रीजन, वर्क आउट, गैदर, टू कंक्लूड फ्रॉम द एविडेंस। एज आई हैव टोल्ड यू कि किसी भी चीज का अनुमान कर रहे हैं, परिणाम निकाल रहे हैं या कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिड्यूस बोलेंगे। और इसके सिमिलर वर्ड्स ये हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वी कैन डिड्यूस अ कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीमाइस। हम किसी भी बेसिस पे, किसी भी आधार से निष्कर्ष निकाल सकते हैं या किसी भी प्रकार का परिणाम निकाल सकते हैं। We cannot deduce very much from these figures। और हम इन आंकड़ों मतलब फिगर्स, नंबर्स में होंगे या कैसे भी, we cannot deduce very much from these figures। हम इन आंकड़ों से बहुत कुछ निष्कर्ष या परिणाम नहीं निकाल सकते। इधर तो निकाल सकते हैं पर इधर नहीं निकाल सकते। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड समझिए और उनको खुद ही अपने आप से कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स याद हो जाए। एग्जांपल्स देने का अर्थ सिर्फ यही होता है कि हमें डिफिकल्ट वर्ड्स अच्छे से हमारी मेमोरी में रिटेन हो जाए। 242, it is defame। defame, it is a verb। ये क्या है? ये एक क्रिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका अर्थ क्या होना है? बदनाम करना, गाली देना, किसी को बहुत क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बहुत बुरा बोलना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफेम। स्पेशली इन अ रॉन्ग टर्म, अगर हम किसी को सबके सामने उसकी बुराई करते हैं तो उसको हम डिफेम कर रहे हैं, जो कि हमारी अंदर सबसे गलत चीज है कि हम दूसरों के बारे में अगर हम खुद करते हैं एक चीज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लाइक टार्निश किसी की भी इमेज कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता किसी लड़के की हो या लड़की की हो, मैटर दोनों ही करते हैं सिमिलर्स में। सो इट इज अनदर वर्ड दैट इज अ सिनोनिम। गिव समवन अ बैड नेम, किसी को बुरा नाम देना, मैंने जैसा पता है, टू लिबल और स्लैंडर, टू ruin द गुड नेम ऑफ, किसी का अच्छा खासा नाम। मैं कहती हूँ किसी का बुरा नाम भी हो तब भी डिफेम मत कीजिए, क्योंकि ये दूसरे इंसान की बुराई को कम, अपनी अंदर की बुराई ज्यादा दिखाता है। लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स। द आर्टिकल इज एन अटेम्प्ट टू डिफेम एन ऑनेस्ट मैन। और जो आर्टिकल था या जो लेख था जिसके लिए भी लिख दिया गया, जैसे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग एक कॉलम बना होता आर्टिकल का, तो वो किसी ईमानदार इंसान को डिफेम करने का एक प्रयास था जो अटेम्प्ट किया गया था। We expect politicians ये बहुत कॉमन है। We expect politicians to defame each other in an election year। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे इलेक्शन ईयर जो कि हमारे ये साल है, तो इस समय में आप देख पाएंगे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं एक दूसरे को कैसे डिफेम करते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। उनको लगता है कि जो क्या कहते हैं जनता है, हम पब्लिक, उनको कुछ समझ में नहीं आता। ओके, इट इज नॉट डिफरेंस। डिफरेंस माने होता है अलग, बट इट इज डिफरेंस। इट इज डिफरेंस, नॉट डिफरेंस, डिफरेंस। ओके, ऐसे करके 3 पार्ट्स में, सॉरी ऐसे करके नहीं, बहुत सिंपल, डिफरेंस। ओके, ऐसे करके सिलेबल्स में। इट इज अ नाउन, ये एक नाउन है। नाउन का मतलब क्या होता है? कोई नाम, लाइक सम्मान करना, आदर करना। ओके, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखनी है तो आप
जाकर के देख सकते हैं अभी, क्योंकि कुछ समय से ही ये चैनल पे काम चल रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पे मैं प्लेलिस्ट पे डाल रही हूँ, तो अगर आपको उनसे हेल्प मिलती है तो ज़रूर जाकर के देखिए और अपने सजेशंस दीजिए अगर आपको जो चीज़ में आपको लगता है कि सजेशंस, आपकी सजेशंस बहुत मैटर करते हैं. ओके, सो इट इज़ रिस्पेक्ट. what are the different meanings, similar meanings, not meanings, similar meanings. Respect, courtesy, politeness, बहुत सॉफ्टनेस होना किसी के प्रति, आप बहुत ही अपनी बात को बहुत ढंग से कह रहे हैं. सबमिशन टू अनदर्स विल, किसी की इच्छाओं के सामने खुद को सबमिसिव हो जाना. ट्रीट्स हर विद सच डिफरेंस, और वो उसके साथ बहुत ही सम्मान से, आदर से पेश आता है. शी स्पोक विद ग्रेट डिफरेंस, और वो बहुत ही किस तरह से बोली, बहुत ही इज्जत से, सम्मान से बोली. नेक्स्ट इज इट इज एन एडजेक्टिव. ये क्या है, एक विशेषण है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव. इट इज डेफिनेटिव. इसका अर्थ होता है अंतिम, स्पष्ट या निश्चित. कॉन्क्लूसिव, फाइनल, अल्टीमेट, प्रोवाइडिंग द लास्ट वर्ड. तो ये इसके सिमिलर मीनिंग है. एग्जाम्पल के थ्रू समझे. हर बुक इज द डेफिनेट वर्क्स ऑन मिल्टन, और जो उसकी किताब है, उसकी मतलब कोई भी फीमेल, क्योंकि हर इट इज अ प्रोनाउन और किसी फीमेल के लिए यूज हुआ है, तो उसकी जो किताबें है वो निश्चित काम है. किसका काम है, मिल्टन पर. द पुलिस हैव नो डेफिनेट प्रूफ ऑफ हर गिल्ट, और पुलिस के पास उसके खिलाफ या उसके अपराध को साबित करने के लिए कोई भी निश्चित प्रूफ मतलब सबूत नहीं है. नेक्स्ट इज डीजनरेट. इट इज अ वर्ब. इसका अर्थ क्या होता है, नीच, बहुत गलत वर्ड है, बट हाँ इसका अर्थ ऐसे ही होता है जिनका अच्छा आचरण नहीं होता है, कुलाचार भ्रष्ट जिनका होता है, या अच्छे नहीं होते, उनको बोलेंगे हम डीजनरेट. ये एक वर्ब है, ये क्रिया है जो कि किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट करती है, या हम कोई भी एक्शन लेते, वर्ब का सेंस तो ये होता है यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट कर रही है. टू ब्रेक डाउन, डेरियोरेट, करप्टेड, इम्प्योर. तो ये इसके सिमिलर मीनिंग है. इम्प्योर मतलब अशुद्ध या अपवित्र. दिस डिजनरेट सीड्यूस माय डॉटर, और इस बुरे इंसान ने, मैं तो ये बोलूंगी, मेरी बेटी को क्या किया, बहकाया. सीड्यूस मैंने क्या होता है, बहकाने से. शी हैज अ सॉर्ट ऑफ डिजनरेट ब्यूटी, और उसके पास मतलब नेगेटिव टर्म में खूबसूरती है. मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा इस तरह की वर्ड्स को यूज करना. नेक्स्ट इज इट इज डेलिटेरियस. ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हानिकारक या विषैला. आप देखिए इसके सिमिलर मीनिंग क्या होते हैं, हार्मफुल, हर्टफुल, बैड, एडवर्स, डिसएडवांटेजेस. ये सारे जो वर्ड्स है जो कि एक विशेषण है या एडजेक्टिव है, इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं. These drugs have proven deleterious effect on the nervous system. और इस तरह की जो दवाएं हैं, जो ड्रग्स है, उन्होंने क्या किया, नर्वस सिस्टम पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र पर बुरा कैसा प्रभाव डाला, हानिकारक प्रभाव डाला. दिस फूड बी डेलिटेरियस टू हेल्थ, और ये खाना हमारी सेहत के लिए कैसा है, हानिकारक हो सकता है. Yes. 247 delineate. Delineate मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है चित्रित करना या वर्णन करना. लाइक प्रेजेंट, आउटलाइन. हम किसी चीज की पहले आउटलाइन बनाते हैं ना, कोई भी प्लान कर रहे हो, या बहुत अच्छे से किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं. प्रेजेंटेशन में हम प्रेजेंट ही तो करते हैं. यहाँ पे आप पीपीटी देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे वोकैबुलरी शो कर रही हूँ. तो ये आउटलाइन, किसी चीज को डिपिक्ट करना, डिपिक्ट मतलब चित्रण करना ही होता है. पोर्ट्रे, टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली, बहुत ही सही तरह से एक्सप्लेन करने से है. द लॉ एंड नेसेसरी पनिशमेंट डिलिनेट अ बॉटम लाइन फॉर डिसेंट ह्यूमन इंटरेक्शन. और जो कानून है
लॉ है और नेसेसरी पनिशमेंट है, वो क्या करता है, वो डिसेंट ह्यूमन के लिए, मतलब हम लोगों के लिए एक बॉटम लाइन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। डिलीनिएट का मतलब क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, जिससे कोई भी जन किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं कर सके। ओके, नेक्स्ट इज डिल्यूड। इट इज वर्ब, इट इज डिल्यूड, मतलब धोखा देना, भ्रम में डालना। आप कंफ्यूज हो जा रहे हो उसकी वजह से। टू डिसीव, चीट, डिफ्रॉड, मिसलीड, ये सारे डिल्यूड के सिमिलर मीनिंग्स हैं। आई वॉज एंग्री विद हिम, मैं उससे क्या था, बहुत गुस्सा था। फॉर ट्राइंग टू डिल्यूड मी, क्योंकि उसने मेरे को किस तरह से किया था, उसने मुझे भ्रमित किया था या मुझे धोखा दिया था। फॉर ट्राइंग, कोशिश करने के लिए, मतलब मुझे भ्रम में डालने के लिए जो उसने कोशिश की थी, इस वजह से मैं बहुत क्या हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, भ्रमित हो गया था। इट इज ईजी टू डिल्यूड योर सेल्फ, देखिए वर्ब की तरह से ही यूज हो, जो भी वर्ड हो, योर सेल्फ इन टू बिलीविंग यू आर इन लव। ये बहुत आसान होता है अपने आप को ये फील करना कि आप किसी के प्यार में हैं, तो ये भी एक डिल्यूजन होता है समटाइम्स, जब हमें क्लियरिटी नहीं मिलती कि हम सच में किसी से प्यार में हैं या नहीं है। तो आज वैलेंटाइन डे है तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल डाल दिया, जिससे जो लोग रियलिटी में सच में प्यार में नहीं है, उनको समझ में आ जाए कि वो प्यार में नहीं है, वो रियलिटी में है। और आज का लास्ट वर्ड है डिल्यूज। सी, इट इज नॉट डिल्यूड, इट इज डिल्यूज। इट इज अ नाउन। ये क्या है, ये एक संज्ञा है जिसका अर्थ क्या होता है, सैलाब या बाढ़ से है, या जल प्रलय आ जाती है। तो हम इस डिल्यूज का अर्थ सिर्फ जल प्रलय या बाढ़ से नहीं कहेंगे, अर्थ किस तरह से हम इसको एग्जाम्पल्स में हम यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, फ्लैश फ्लड, टॉरेंट, स्पेट, इनंडेशन, तो इसका अर्थ भी सैलाब या बाढ़ से ही होता है। अ डिल्यूज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलेखन होता है ना, हाथ से लिखा जाता है, begin to arrive in the post, और जो डाक है, मतलब जो डाकघर होता है, वहां पर बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स सैलाब की तरह, किस तरह से, सैलाब की तरह आने लगा। दिस हैज ब्रॉट अ डिल्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, और इससे आलोचनाओं की क्या आ गई, एक तरह की, कोई भी तरह से अगर स्टेटमेंट दे दिया या कोई मूवी देख ली या कोई भी चीज हो गई, तो उसमें आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, डिल्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। एक तरह के इंसिडेंट है, जैसे भी रिसेंटली पूनम पांडे की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर गई है। तो इस तरह से जो तरह के एक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, उससे क्या हो गया, डिल्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। ठीक है, ये सिंपल से ऐसे एग्जांपल्स जिनको हम अपने पर्सनल लाइफ में जब देखते हैं, आसपास न्यूज में देखते हैं, पर्सनल लाइफ नॉट इन द सेंस कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में, बट आसपास के करंट न्यूज में भी देखते हैं, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं इस तरह के वर्ड्स को। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज डेमागॉग। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड डेमागॉग। ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रजानायक या दुर्जनों का नेता। दुर्जनों का नेता का मतलब ऐसा कि जिसके अंदर बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, पर वो लोगों को इस तरह से उनकी इमोशंस को क्या करता है, वो उनके इमोशंस को भड़काने का काम करता है या हंगामा करने का काम करता है। तो व्हाट आर द अनदर मीनिंग ऑफ डेमागॉग? एजिटेटर, फायरब्रांड, ट्रबल मेकर, नेता है लेकिन क्या कर रहे हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। अ लीडर ऑफ द पीपल बट मोर अ रेबल राउजर। रेबल राउजर का मतलब कहते हैं ये तरह के लोग, क्या, जैसे मैंने आपको बताया, नेता तो होते हैं पर रेबल राउजर जैसे होते हैं। रेबल राउजर जो हंगामा करने वाले लोग होते हैं, जो लोगों की भावनाओं को बहुत ज्यादा नेगेटिव टर्म में उनका यूज करते हैं। दे लेबल्ड हिम अ डेमागॉग, और उन लोगों ने उसको दुर्जनों का नेता का टाइटल दे दिया, क्योंकि वो शायद लोगों को बहकाता होगा, बहुत हंगामे उसके थ्रू होते होंगे। एक ऐसा नेता जो हंगामा करने वाला होता है। द डेमागॉग हैज वॉन पीपल सपोर्ट, और एक इस तरह के प्रजा नायक ने लोगों का क्या किया, लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट पाया, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको क्या किया, समर्थन किया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं
या डेमागॉग होते हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म में हम देख सकते हैं। तो अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इस तरह से ही मिलते रहेंगे जिससे आप लोग अच्छा सीखें। और अगर आपको किसी भी तरह का सजेशंस देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।